नमस्कार। तो कल हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, वर्क के बारे में। जो वर्क का इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन था, वो कल हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में कि जो वर्क डन है, कल तो हमने सेम एंगल पे देखा था, तो आज हम देखेंगे क्या कुछ एंगल पे अगर फोर्स लगता है तो वर्क डन क्या होगा, वो आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है फोर्स एक्ट्स एट सम एंगल। फोर्स जो रहेगा वो कुछ एंगल पे लगेगा, ऑब्जेक्ट पे लगेगा, लेकिन कुछ एंगल पे लगेगा। कैसे लगेगा? सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए। क्या है? ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन ए से बी तक वो मूव किया हुआ है। कैसे? ए से बी। सपोज दैट यहाँ पे क्या है? टॉय का। टॉय का मतलब जो बच्चे लोग खेलते हैं छोटे छोटे, उनमें थ्रेड आता है, धागा आता है, धागे से बांध देते हैं और फिर वो उसको कुछ खींचते हैं, राइट। जब वो उसको खींचते हैं तो वो कुछ एंगल पे रहता है, उनकी हाइट होती है कुछ ना कुछ, तो वो कुछ हाइट पे रहेगा, एंगल पे रहेगा। तो एंगल पे तो कुछ एंगल पे तो फोर्स लग रहा है, लेकिन मूव क्या करता है वो? हॉरिजॉन्टल सरफेस। किस पे मूव करता है? हॉरिजॉन्टल, जो उसकी प्लेन सरफेस होती है उस पे वो मूव करता है। तो वही हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया हमने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया है, राइट नाउ। सो यहां से हमको पता चलता है कि यहाँ पे जो फोर्स लगा है ऑब्जेक्ट के बीच में और जो वो मूव कर रहा है उसके बीच में एक एंगल है। क्या है? एक एंगल। और उस एंगल का नाम दे दिया हमने थीटा। क्या नाम दे दिया उसका? उसका नाम दे दिया हमने थीटा। सो यहां से इस थीटा और ए से वो बी तक मूव किया। कहां से? ए पॉइंट से लेके वो बी पॉइंट तक क्या किया है? मूव। और ए से जब वो बी पॉइंट तक मूव किया है तो उस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया एस। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एस से। किससे डिनोट करते हैं? हम डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। सो यहां से अगर मैं डिस्कस करूं तो हमने पढ़ा है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर यहीं पे मैं सेकेंडली बात करता हूं आपसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि फोर्स के साथ क्या है, फोर्स जो लगा है वो कुछ एंगल पे लगा है। क्या लगा है? कुछ एंगल पे। तो F cos थीटा मल्टीप्लाई में क्या है हमारा? डिस्टेंस। मल्टीप्लाई में क्या है हमारा? डिस्टेंस। तो दोनों ले लिया हमने। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि फोर्स एक्ट्स एट सम एंगल। क्यों cos थीटा क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे फोर्स कुछ एंगल पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला डेराइव हुआ कि फोर्स इज वर्क डन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। cos थीटा का cos थीटा और सेकंड उसके बाद डिस्टेंस का डिस्टेंस। तो यहां से ये फॉर्मूला हमारा डेराइव हुआ और यूनिट वही रहेगी। अभी तक जो यूनिट थी, वर्क की यूनिट होती है जूल, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और वो वही रहेगी, राइट। अब यहां से हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट निकालेंगे? क्या निकालेंगे? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो हमें फॉर्मूला लगाएंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में m इंटू जी लगाते हैं हम। तो हमने पुट किया वैल्यू और cos थीटा लगाया और साथ में डिस्टेंस है, तो mg cos थीटा इंटू s। s इज द डिस्प्लेसमेंट मे बी और डिस्टेंस, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, राइट। वेयर cos थीटा इज एन एंगल। क्या है? यहाँ पे cos थीटा वो एंगल है किसके बीच में? हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब जहां पे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का, और फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, मींस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स जो है वो कुछ एंगल पे है उस हॉरिजॉन्टल और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और उस एंगल का नाम दे दिया हमने थीटा। क्या दे दिया? थीटा। और cos थीटा, अगर यहाँ पे अब हम केस देखेंगे कि cos थीटा cos 0 डिग्री होगा तो क्या होगा? 1 होगा तो क्या होगा? 2 होगा तो क्या होगा? चलो अगर हम बात करते हैं cos 0 डिग्री की, अगर एंगल जो है वो 0 है, इट मींस ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ये आप 10th क्लास में डिस्कस करोगे, ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कशन होता है इसके बारे में। और cos 30 की वैल्यू अगर मैं बात करता हूं कि अगर कुछ एंगल पे क्या हुआ है, कुछ एंगल पे अगर उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया है तो उस 30 डिग्री में हम cos थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे √3/2। कितना पुट करेंगे? √3/2। वही अगर मैं बात करता हूं कि सर cos 60 डिग्री हुआ तो क्या होगा? cos 60 डिग्री होगा तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। तो 3 केसेस मिले हैं हमारे पास, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। इन तीनों ही केस में वर्क डन जो आएगा वो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि ना तो वर्क डन की वैल्यू इसमें नेगेटिव जाएगी और ना ही 0 होगी। तो इस केस से पता चला कि अगर एंगल जो है वो 60 डिग्री
60 डिग्री से कम है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव वर्क, क्या रहेगा, पॉजिटिव वर्क होगा। और वहीं अगर सेकेंडली मैं बात करता हूं, अगर एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री, मतलब कि उस सरफेस के अगर परपेंडिकुलर लगता है, एफ अगर उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि जो वर्क डन होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं cos थीटा की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0, और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, 0, जब मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो ऑल टर्म, पूरी टर्म क्या हो गई, 0। क्लियर है। नेगेटिव कब होगा, जब वो 180 डिग्री की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मींस ये मोशन है बट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट है। इधर वो मूव कर रहा था बट फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इट मींस क्या होगा वर्क डन, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, वो इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। राइट, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में लेके आएंगे हम, एनर्जी स्टार्ट करेंगे उसमें। तब तक के लिए बाय।